मुझे भी आराम है माता जी। आप कैसी हैं? हरे कृष्ण कृष्ण मोहन प्रभु जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे सभी कृष्णा को प्रतिमा माता सभी जी, वैष्णव को पंचांग प्रणाम। हरे सभी कृष्ण। वैष्णव को प्रणाम। हरे कृष्ण सीता माता जी, सोमाकर सुश्री माता जी, माता जी, पंचांग। आपकी तबीयत कैसी है? हरे कृष्णा सभी भक्तों को। हरे कृष्ण सुश्री माता जी, भावना माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण भावना माता जी। हरे कृष्णा। शीतल माता जी, पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा प्रभु जी, सभी भक्तों के सभी दास को का दंडवत प्रणाम। प्रणाम। हरे हरे कृष्ण कृष्ण विनोद हरे बिहारी कृष्णा प्रभु जी, सभी पंचांग प्रणाम। सभी को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण रागिनी माता जी, हरे कृष्ण कृष्ण प्रभु जी, सभी हरे भक्तों के दास कृष्ण का सभी दंडवत को। प्रणाम। दंडवत प्रणाम प्रभु जी, दंडवत प्रणाम माता जी। हरे कृष्णा। दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे भक्तों को पंचांग कृष्णा प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, दंडवत प्रणाम नरसिंह प्रभु आरती आज जी, दंडवत प्रणाम प्रभु जी। हरे कृष्णा। नरसिंह हरे कृष्णा। नरसिंह हरे आरती होगी प्रभु जी। प्रभु जी पंचांग प्रणाम। अंचल माता जी पंचांग प्रणाम। विनोद प्रभु जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। पंचांग प्रणाम माता जी। सभी हरे भक्तों को कृष्णा। पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा। पंचांग प्रणाम माता जी। सभी भक्तों को मेरा पंचांग हरे कृष्ण प्रणाम। प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। हरे कृष्ण हरे कृष्ण प्रभु कृष्णा जी, आज सभी गीता भक्तों हरे को दंडवत कृष्ण पंचांग प्रभु जी, प्रणाम। पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा। कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे 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 कृष्णा कृष्णा। कृष्ण कृष्णा माता माता जी। जी, पंचांग हरे प्रणाम। कृष्णा कृष्ण मोहन प्रभु जी। हरे कृष्णा हरे कृष्णा। सारे हरे प्रभु जी कृष्णा। को मेरा पंचांग प्रभु प्रणाम। जी, आज नरसिंह आरती हरे किस टाइम हरे है? कृष्णा कृष्णा सारे भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्ण प्रभु जी, सभी भक्तों को मेरा पंचांग प्रणाम। अभी हरे नहीं कृष्णा। हुई है नरसिंह आरती। हरे कृष्णा सबको दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। कृष्णा रोशनी माता हरे जी। हरे कृष्णा। कृष्णा। हरे कृष्णा माता जी प्रभु सभी को दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे कृष्ण कैलाश प्रभु जी, दास का दंडवत प्रणाम। हरे कृष्णा हरे प्रभु। हरे कृष्णा कृष्णा। सही भक्तों को पंचांग प्रणाम। दंडवत प्रणाम सभी भक्तों को। हरे कृष्णा। हरे कृष्णा। नर्स गुरु वंदना। गुरु वंदना आज नीलम शर्मा माता जी, आप आई हैं क्या? आपका टर्न है। नहीं आई हैं शायद। कि दूसरे भक्त अगर गुरु वंदना करना चाहते हैं। कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरुदेव को पंचांग। गुरु जी मैं करूं क्या? माता जी शुरू कीजिए। सुधा भक्तों माता को जी आप कीजिए। हरे कृष्णा। मैं करूं गुरु जी? प्रभु जी शुरू। जी जी, मेरी आवाज नहीं आ रही है क्या? आ गई आ गई आ गई। जी। ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य श्री नित्यानंद अद्वैत गदाधर वासादि आचार्य गौर भक्त वृंद। रूपाद की जय। गुरुदेव महाराज की जय। हरिदास ठाकुर की जय। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। वंदो मुई सावधान माते याहार प्रसादे भाई ए भव तरिया यही कृष्ण प्राप्ति है यहाँ हाते। श्री गुरु चरण पद्मा केवल भक्ति सदमा। श्री गुरु मुख पदम वाक्य चिते ते करिया ऐक्य। आर न करे हमने आशा श्री गुरु चरण रति ऐसे उत्तम गति। ये प्रसाद पूरे सर्व आशा।
चक्षुदान दिल जय जन्मे जन्म प्रभु से चक्षुदान दिल जन्मे जन्मे प्रभु से दिव्य ज्ञान हृदय प्राके प्रकाशित प्रेम भक्ति यहाँ है अविद्या विनाश यात वेदे गाये यहाँ चरित श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु श्री गुरु करुणा सिंधु अधम जनारे बंधु लोके नाथे लोके रे जीवन लोके नाथे लोके रे जीवन हा प्रभु करो दया देहो रे पद छाया हा प्रभु करो दया देह रे पद छाया एवे यश घोषक त्रिभुवन एव यश घोषक त्रिभुवन प्रभु पाद पतित पावन गुरुदेव लैलो शरण जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय प्रभु पदा जय जय गुरुदेव 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 हरि बोल हरि बोल हरि बोल जय जय गुरुदेव की बहुत अच्छा माता जी बहुत सुंदर माता जी। बहुत सुंदर गाया माता जी। बहुत सुंदर गाया माता जी। बहुत अच्छा गाया, बहुत अच्छा गाया। बहुत सुंदर गाया। अच्छा गाया माता जी। आप लोगों की गुरुदेव जी की कृपा है ना, तो मैं तो एकदम से शुरू होगी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा सभी भक्तों को हरे कृष्णा हरे माता कृष्णा जी यशोदा प्रभु हरे माता जी कृष्णा पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा रागनी माता जी पंचांग प्रणाम। हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रीति सभी माता भक्तों जी को दंडवत पंचांग प्रणाम। प्रणाम। हरे कृष्णा विशाल हरे प्रभु जी कृष्णा सभी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्णा कृष्णा हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 कृष्णा सभी प्रभु हरे जी को राम पंचांग हरे हरे राम गुरु जी पंचांग हरे कृष्णा जी दंडवत हरे प्रणाम। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे गुरु जी चरण स्पर्श। हरे कृष्णा प्रभु जी हरे दंडवत कृष्णा प्रणाम। गुरु जी पंचांग हरे हरे कृष्णा कृष्णा प्रणाम। गुरु जी पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा हरे पंचांग प्रणाम गुरु जी। हरे कृष्णा सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों का पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा सबको हरे कृष्णा। ओम अज्ञानतिमिरन्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया हरे कृष्णा गुरु जी पंचानन चक्षुरुन्मीलितं सब येन भक्तों पंचांग प्रणाम। तस्मै श्रीगुरुवे नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा सबका स्वागत है सत्र में। जी कुछ अनाउंसमेंट है होगा। जी गुरु जी दंडवत प्रणाम। सभी भक्तों को दंडवत प्रणाम। गुरु जी एक हरे छोटा सा ये कृष्णा गुरु जी अनाउंसमेंट है पंचांग प्रणाम सभी भक्तों को कि पंचांग प्रणाम। सोनाली माता जी की तबीयत अच्छी नहीं है। 2 दिन से खराब है सोनाली माता जी की तबीयत। अच्छा तो उनके लिए जी उनके लिए पूरी करेंगे कल। मुझे भी उन्होंने नहीं बताया, किसी दूसरे वक्त ने बताया। हरे कृष्णा गुरु जी। प्रे करेंगे ताकि वो जल्दी ठीक हो जाए। हरे कृष्णा गुरु जी। हरे कृष्ण। ओके तो हम ये सोनाली माता जी जो हमारे लिए बहुत सबसे ज्यादा सेवा है, ये सोनाली माता जी कर रहे हैं हमारे ग्रुप में। लिंक यूट्यूब के वीडियो अपलोड करने से लेके सारा चीज फॉलो वगैरह सब वो करती है। तो थोड़े से बीमार है, तो सारे भक्तों से निवेदन है कि उसके लिए 3 बार हरे कृष्ण महामंत्र बोल के हम प्रार्थना करेंगे भगवान से कि ठीक हो जाए। हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे 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 कृष्णा राम कृष्ण राम कृष्ण हरे 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 राम राम हरे हरे कृष्ण हरे कृष्ण कृष्ण हरे हरे राम राम हरे 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 राम हरे राम कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण राम हरे 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 राम राम हरे हरे राम 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 हरे कृष्ण हरे राम हरे। जी। तो देखते ओके तो अभी हम आगे बढ़ रहे हैं। आज किसका था टर्न था आज बताने का।
गुरु जी वो माता जी अभी मैसेज किए हैं कि वो अब अभी नहीं आई हैं, ज्वाइन नहीं किए हैं। क्या नाम है उनका? अभी नाम बताता हूँ गुरु जी। हरे कृष्ण हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम हरे राम राम राम। हरे कृष्णा गुरु जी, दंडवत प्रणाम। ओके, श्री कृष्ण हरे सभी कृष्ण। भक्तों को दंडवत प्रणाम। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। सबको निवेदन है कि अपना कैमरा ऑन रखिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अभी देख गुरु रहे हो। जी नीलम शर्मा माता जी हैं, नीलम शर्मा, और ओके। कल भी जो टर्न है वो पुष्पलता विसोई माता जी का है, तो मैं उनको भी वो नहीं भी देखता हूँ जी। वो भी नहीं आते। जिनका जिनका टर्न रहता है ना, उनका हम कांटेक्ट नंबर लेके रखेंगे, है ना, क्योंकि उनको ये बताना जरूरी है कि अगर आप नहीं आते हैं तो दूसरे किसी को। मैं जनरली गुरु जी एवरी डे डाल देता हूँ, कल के लिए जैसे आज ही मैं शेयर कर देता हूँ मॉर्निंग में। हाँ प्रभु जी, कृष्ण प्रभु जी कल मेरा नंबर लगा दीजिए। मेरा 30 को है ना, लेकिन मैं कल बोल दूंगी, कल हो जाएगा मेरा नंबर। ठीक है माता जी, ठीक है। शाम भवी शर्मा कल कर दीजिए। जी जी ठीक है माता जी, ठीक। ओके, तो हम अभी आगे धन्यवाद। बढ़ते हैं। 9:15 बजे है, तो 10:15 बजे तक हम 1 घंटा हम भागवत के ऊपर श्रवण करते हैं, ठीक है। तो फिर जी, तो हम भागवतम का श्लोक हम बोलते हैं, है ना। तो जी, तो आज ओके जी, मेरे पीछे है कौन बोलेंगे? हरे कृष्णा प्रभु जी, दंडवत प्रणाम। मैं बोल सकती हूँ, मैं बोलूं प्रयास प्रभु कर जी? सकती हूँ। जी, प्रयास कीजिए, है ना। ओके मैं बोलूं क्या? चलो ठीक। ओके। नारायणं नमस्कृत्यं नारायण चलो कोई नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वती व्यासं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयामुदीरये। ततो जयमुदीरयेत्। नष्टप्रायेषु अभद्रेषु नष्टप्रायेषु भद्रेषु नित्यं भागवत सेवया नित्यं भागवत सेवया भगवतीरुत्तमश्लोके भगवती उत्तम श्लोके भक्तिर्भवति नैष्टिकी। भक्तिर्भवति नैष्टिकी। कृष्णाय वासुदेवाय कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च देवकी नन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। गोविन्दाय नमो नमः। ओके, अभी साउंड को म्यूट कीजिए। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो इसका जो श्लोका है ना, ये श्लोका का हम स्क्रीन पर दिखाएंगे, तो सारे भक्तों को भी अच्छा रहेगा उसके दोहराने को, ठीक है। तो ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो एक अच्छी खुशखबर सुनानी थी आपको कि परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज आज ही बम्बई में अमेरिका से आगमन हुआ है उनका। तो राधा गोपीनाथ मंदिर में वो ठहरे हैं, तो कुछ दिन वहां पर रहेंगे और फिर वह गोवर्धन इको विलेज में आएंगे, है ना। कुछ दिनों के पश्चात जब आएंगे तो मैं आपको दर्शन करवाऊंगा वापस एक बार। और जो लोग जगन्नाथपुरी अगर आना चाहते हैं आने वाले दीपावली में, है ना, तो 15 नवंबर से यात्रा शुरू है जगन्नाथपुरी में। परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज वहां पर 7,000 भक्तों के साथ पधारने वाले हैं।
तो मैं चाहता हूँ कि ग्रुप के सारे लोग वहां हरे पर आ कृष्णा जाएं, प्रभु क्योंकि जी। राधानाथ हरे स्वामी कृष्णा महाराज गुरु जी। को देखने को मिलना है ना, पंचांग हमको देखने को मिल रहा है। तो इसके लिए हमें है ना बहुत आतुर होना चाहिए, क्योंकि शुद्ध भक्त का दर्शन मिलना बहुत मुश्किल है इस संसार में। और है ना, आप दीपावली के दिन 1 दिन 2 दिन खास उनको देखने के लिए आ सकते हैं। शाम को महाराज पंडाल में कथा करते हैं हमेशा यात्रा में, है ना। तो आप इसका प्लानिंग अभी से कीजिए। 15 नवंबर से लेके 22 नवंबर तक ये यात्रा रहेगी, 1 हफ्ता, है ना। ओके, तो ये हमारा सौभाग्य है कि खास करके जो उड़ीसा में रहते हैं भक्त, वो लोग तो आसानी से देख सकते हैं उनको, लेकिन जो लोग भारत के अलग अलग कोने में बैठे हैं, है ना, क्योंकि शुद्ध भक्तों को देखना बहुत दुर्लभ है इस तीनों जगत में। तो हमें वो अवसर मिल रहा है, तो हमें उसका फायदा उठाना चाहिए। ओके जी, तो ये 2 अनाउंसमेंट जी, तो महाराज यहाँ पर भी आने वाले हैं। ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो सब लोग अपने कैमरा को ऑन कीजिए, जिसका कैमरा ऑफ रहेगा उनको रिमूव किया जाएगा। ओके, ओके, तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो मैंने एक पीपीटी है स्पिरिचुअल काउंसलिंग ग्रुप में शेयर की है, पीडीएफ फाइल। तो हम जहाँ पर रुके थे वहां से हम शुरू करते हैं। तो ध्यान पूर्वक जप करने, ध्यान पूर्वक श्रवण करने से और नियमित रूप से सत्संग में, भागवत की कक्षा में उपस्थित रहने से हमें कृष्ण प्रेम प्राप्त होता है। तो 2 चीजें हमारे पास चाहिए। एक है नियमित रूप से कृष्ण भागवत की कक्षा में उपस्थित रहना, और दूसरा है शुद्ध भक्त से श्रवण करना या उनकी सेवा करना। ये दोनों करने से हमको भागवत में रुचि उत्पन्न होती है। ठीक है, तो हम कहाँ पर थे? तो मैंने पीडीएफ फाइल वो शेयर की है, सब लोग पीडीएफ को ओपन कीजिए, क्योंकि भागवत का सुनने को मिलना ये तीनों जगत में सबसे अद्भुत ऐसा कार्य है जो हमको मनुष्य जीवन कृष्ण ने दिया है ना, भागवत सुनने के लिए। तो हम उसका हम आज, है ना, हम 2-4 दिन से 1 हफ्ते से हम भागवत के ऊपर कंटिन्यू चर्चा कर रहे हैं। जी, तो कल हमने दूसरा श्लोक लिया था, तो मैं वापस इस श्लोक को मैं पढ़ता हूँ। धर्म प्रोजित कैतवत्र परमो निर्मत्सराणां सताम् वेद्यो वास्तवमत्र वस्तु शिवदम् तापत्रयो मूलनम् श्रीमद्भागवते महामुनिकृते किं वा परेर्ईश्वर सद्योरुदव अरुध्यते अत्र कृतिभिः शुश्रूषिभिः तत्क्षणात्। तो ये भागवत का दूसरा श्लोक है। तो इसका हमने भाषांतर है उस दिन हमने लिया था, परसों के दिन, और हमने इसमें काफी चर्चाएं की थी। तो हम अभी आगे बढ़ते हैं। मुझे लगता है कि हम कहाँ पर रुके थे, किसी को याद है? ये हुआ था नेक्स्ट पेज नंबर 12। नहीं, हाँ। तो ओके, तो यहाँ से हम शुरू करेंगे। तो जी, पेज नंबर 12 से हम शुरू करते हैं, है ना। तो सबके पास पीडीएफ फाइल नहीं रहेगा, तो स्क्रीन पर उसको दिखाई जा रहा है। आप सब लोग उस भागवतम के शब्दों, ये भागवतम के शब्द है जो शिला प्रभुपाद ने लिखे हैं। इन शब्दों में इतनी गहन शक्ति है कि भागवतम का एक लाइन भी हम जीवन में उतारेंगे ना, तो हमारा जीवन सफल हो जाएगा। एक लाइन, है ना। भागवत में 18,000 श्लोक है, लेकिन एक श्लोक भी अगर हम फॉलो करेंगे, एक श्लोक केवल, तो हमें भगवान के धाम में एंट्री मिलेगी। सुनना तो हम बहुत सुनते हैं इस दुनिया में, है ना। सुनते हैं, रोज क्लास हम सुनते हैं, 3 टाइम क्लास सुनते हैं,
लेकिन जीवन में कितना हम उतार पाते हैं, ये हम अपने आप को हमेशा सवाल करना चाहिए, है ना। और हमेशा इसके ऊपर एक कथा में सुनाता हूँ, वापस एक बार सुना रहा हूँ क्योंकि इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट है। तो एक शिष्य है अपने गुरु के पास आकर कहता है, हे गुरुदेव, मैंने आपसे दीक्षा भी ली है और 10 साल से मैं आपसे श्रवण कर रहा हूँ। रोज आपके चरण कमलों में मैं बैठकर आपसे श्रवण करता हूँ, लेकिन मेरे हृदय में कुछ परिवर्तन नहीं हुआ है। बताइए क्यों ऐसा हुआ मेरे साथ। तो गुरुदेव कहते हैं कि जाओ दारू की बोतल लेके आ जाओ, बोलते हैं। तो शिष्य ये विनीत भाव से दारू की बोतल लेके आता है। दारू की बोतल लेने के पश्चात गुरुदेव कहते हैं, अब इसको पियो। तो शिष्य है और कंफ्यूज हो जाता है कि हमें तो नशा वर्जित करने के लिए कहा है, गुरुदेव ऐसा क्यों बोल रहे हैं। लेकिन फिर भी गुरु की आज्ञा थी, तो सोच रहा था कि कुछ तो रहेगा गुरु का रहस्य, क्योंकि गुरु को हम पहचान नहीं सकते हैं आखिरी क्षण तक, क्यों ऐसा हमें कह रहे हैं। तो फिर जैसे ही आज्ञा का पालन करने के लिए बोतल को उसने ऊपर उठाया और जैसे ही एक बूंद नीचे गिरने वाला था उसके अधर के द्वारा मुख में, तुरंत गुरुदेव ने कहा कि रुको, तुमको दारू इस तरह से पीनी है कि दारू का एक बूंद भी गले से नीचे नहीं उतरना चाहिए। तो इस तरीके से पूरा दारू है वो खाली कर देता है, दारू की बोतल। और बोतल खाली होने के पश्चात गुरुदेव कहते हैं उसको, क्या तुमको दारू की नशा चढ़ी क्या। शिष्य बोलता है, गुरुदेव दारू का एक बूंद भी मेरे गले से नीचे नहीं उतरा, कैसे मुझे नशा चढ़ेगी। गुरुदेव ने कहा, ठीक उसी तरह से तुम यहाँ पर आता है, मेरे से श्रवण कर रहा है इतने सालों से, लेकिन तुमने एक सीख भी अपने जीवन में नहीं उतारी, तो कैसे तुम्हारे जीवन में परिवर्तन होगा, है ना। तो भागवतम में वो शक्ति है जो हमें जीवन परिवर्तन करा सकती है, लेकिन हमें कितना उसमें, है ना, जीवन में उतारने की क्षमता है, कितना हमारा दृढ़ निश्चय है ना। तो इसलिए कल मैं महाभारत का एपिसोड देख रहा था, उसमें जयेंद्रथ है द्रोणाचार्य को कहता है कि द्रोणाचार्य, अर्जुन भी आपका शिष्य था, मैं भी आपका शिष्य हूं, लेकिन आपने अर्जुन को सारी धनुर्विद्या दी और वो आज पूरे ब्रह्मांड में ऐसा धनुर्धर है तो उसका जैसा कोई नहीं है, तो आपने ऐसा पक्षपात क्यों किया गुरुदेव। कौन ऐसा प्रश्न पूछता है, जयेंद्र। किसको पूछ रहा है, द्रोणाचार्य को। द्रोणाचार्य ने कहा, मैं पक्षपाती नहीं किया है, मैंने तुमको भी समान विद्या दी है, मैंने अर्जुन को भी समान विद्या दी है, लेकिन वो मैंने दी हुई विद्या से संतुष्ट नहीं रहा और आगे बढ़ा, और आगे बढ़ा, उसमें वो लालसा थी प्राप्त करने की। देखिए ये उदाहरण जो मैं दे रहा हूं ना, जैन दत्त का और अर्जुन का, ये हमारे जैसा ही है। हम यहाँ पर कई लोग यहाँ पर आते हैं, कई भक्त आते हैं, कोई बहुत अच्छे से लिखता है, अच्छे से श्रवण कर रहा है, अच्छे से माला कर रहा है, तो उसको देख के हमको ईर्ष्या आ सकती है कि ये तो मेरे बाद में आया, इतना आगे कैसे जा रहा है। तो समझने का, इस स्टोरी को याद करने का, जयेंद्र का और अर्जुन का और द्रोणाचार्य का, है ना जी। तो इसके लिए ये बहुत जरूरी है कि विनीत भाव होना जरूरी है। विनीत भाव है हमारे पास तो ये ज्ञान अंदर घुसेगा, विनीत भाव नहीं है तो हम ये ज्ञान अंदर नहीं घुसेगा, क्योंकि ये ज्ञान है, दिव्य है। ओके, गुरु जी, तो अभी हम जयद्रथ के आगे गुरु भी बढ़ते हैं। द्रोणाचार्य थे क्या गुरु जी? जी, जयेंद्र जयद्रथ सारे के कौरव गुरु भी पक्ष के, द्रोणाचार्य थे? कौरव पक्ष के, पांडव पक्ष के जितने भी तभी अच्छा, राजपुत्र थे, है ना, वो सिंधु नरेश था वो, बराबर ना, जयेंद्र सिंधु देश का वो राजा था। सिंधु देश का तो था जी। जी, तो ठीक है, तो सबको ये स्टोरी समझ में आई क्या मुझे कहना था इस स्टोरी से। तो हमें अर्जुन के जैसा होना चाहिए। अर्जुन कैसा था, सारा चीज ग्रास्पिंग पावर होनी चाहिए, है ना। तो मानव सभ्यता में निम्नतर अवस्था में
भौतिक प्रकृति पर प्रभुत्व दिखाने के लिए सदैव होड़ लगी रहती है। दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि इंद्रियों को तुष्ट करने के लिए निरंतर स्पर्धा चलती रहती है। ऐसी प्रवृत्ति के वशीभूत होकर मनुष्य धर्म की ओर मुड़ता है ना। धर्म की ओर क्यों मुड़ता है? क्योंकि उसने सुना रहता है कि 12 सोमवार करने से, 10 शनिवार करने से या यहाँ पर जाने से मेरा क्या होगा, काम है वो पूर्ण होगा, है ना। तो इस तरीके से लोग धर्म के पास मुड़ते हैं। तो भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म या धार्मिक कार्य करता है ना। बराबर है। आप में से कितने लोग हैं अलग अलग तीर्थस्थली गए हैं और वहां पर पेड़ को है ना, कोई वो चुनरी रहती है, बंदी रहती है, देखा है आपने? बहुत सारे कपड़ों से वो भरा हुआ रहता है, देखा होगा आपने, है ना। हम जगन्नाथपुरी भी गए थे, वहां देखा पर भी है। एक पेड़ था। कौन सा था वो? सिद्ध बकुल। हरिदास ठाकुर के मैंने समाधि में गए थे, है ना। तो वहां पर भी काफी मुझे वो चुनरिया क्या बोलते हैं उसको, पता नहीं कौन सा कपड़ा रहता है, वो ऐसा उसको गांठ मन्नत मारते मांगने रहते के हैं। लिए मन्नत मांगने की रहती है। मन्नत मांगते हैं हाँ अपनी इच्छा वो, पूर्ति के लिए। जी जी, तो इच्छा पूर्ण के लिए जाते हैं ना। तो आप बोलते में हैं से कितने मोर। लोग ऐसे कपड़ा लेके गए थे भक्ति में आने के पहले, बांधने के लिए, है ना? गए होंगे, बहुत सारे लोग जाते होंगे कपड़ा गुरु जी बांधने के तीर्थ लिए, है तो ना। गए हैं पर कपड़ा नहीं बांधा, तीर्थ तो गए हैं, हाँ, कपड़ा नहीं बांधा तो कभी। अच्छा किया आपने कपड़ा नहीं बांधा, इसके लिए आप अभी यहाँ पर है ना। तो कपड़ा बांधने के लिए तो इस तरीके से मनुष्य धर्म की ओर क्यों मुड़ता है? तो उसको कुछ काम चाहिए रहता है। इस तरह यह कुछ भौतिक लाभ प्राप्त करने के लिए पुण्य कर्म करता है, किंतु ऐसे भौतिक लाभ अन्य साधनों से भी प्राप्त हो सकते थे, तो तथाकथित धर्म की उपेक्षा हो जाती। और आधुनिक सभ्यता का यही हाल है। वर्तमान समय में धर्म में किसी को रुचि नहीं है। गिरजाघर, मस्जिद या मंदिर एक तरह से निर्जन है। जब शिला प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो प्रभुपाद ने देखा कि काफी चर्च है, गिरजाघर है, वो बंद पड़े हुए हैं, ताला लगाया गया था। तो प्रभुपाद जी सोच रहे थे कि यहाँ पर तो यीशु क्रिस्त ने काफी प्रचार किया था, लेकिन अभी यहाँ पर है ना कोई भी है ना धर्म का पालन नहीं कर रहा है, ना वह कोई चर्च में जाकर भगवान से या यीशु क्रिस्त से प्रार्थना कर रहा है इस तरीके से। तो फिर प्रभुपाद ने क्या किया, जितने भी चर्च थे ना उसको खरीद लिए और उसमें राधा कृष्ण की विग्रह की स्थापना की, है ना। ऐसे कई चर्च है जहां पर, क्योंकि सब बंद पड़े थे। क्यों बंद पड़े थे? इसके पीछे कारण था, क्योंकि जब दूसरा महायुद्ध हुआ था ना, तब बहुत सारे लोग मर गए थे और सारी जितने भी विधवा स्त्रियां थी वह चर्च में जाकर एक ही सवाल करती थी यीशु क्रिस्त को कि तुमने हमारे पति को क्यों मारा है, तुम है ही नहीं, तुम ऐसे यहाँ पर एक पुतले के जैसे बैठे हो। तो इस तरीके से वो सवाल करती थी यीशु क्रिस्त को। तो इसलिए सारे चर्च है वो बंद बंद पड़े थे, क्योंकि वो किसी को ये समझाया नहीं जाता है कि आध्यात्मिक जीवन में हमें इसलिए आना चाहिए ताकि हम हमारे अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए नहीं आना चाहिए, हमें भगवान की अभिलाषाओं को पूर्ण करने के लिए आना चाहिए। यही सिखाया नहीं जाता। इसके लिए लोग क्या करते हैं, जैसे ही जीवन में कुछ बुरा होता है तुरंत किसको दोष देते हैं? वो किसको दोष देते हैं? भगवान को। भगवान को। भगवान को। भगवान को दोष देते हैं। तो भगवान को इसलिए देते हैं। बहुत समस्या होती है कि लोग धर्म को अच्छे से नहीं समझ पाते हैं। और मैंने एक लड्डू गोपाल का भी एग्जाम्पल दिया था, हमेशा मैं एग्जाम्पल देता हूँ। कोरोना में मुझे एक फोन आया था हरे कृष्ण टीवी को, मैंने फोन उसको उठाया था और कहा था कि उसने कहा कि हम लड्डू गोपाल का पूजा बंद कर दिए है, कपाट में उसको बंद किया है। तो मैंने कहा कि क्यों बंद किया है? तो उन्होंने कहा कि मेरे पति लड्डू गोपाल के बहुत भक्त थे, लेकिन कोरोना में गुजर गए वो, तो इसके लिए हमने लड्डू गोपाल को बंद किया। कुछ काम का नहीं है ये, ऐसे खाता पीता रहता है सारा हमारा, है ना। तो इस तरीके से बंद करवा दिया। तो ऐसे लोग नास्तिक रहते हैं बेसिकली। ये भगवान की पूजा क्यों करते हैं? ताकि मेरा घर है अच्छे से चला रहे, है ना। तो इसके लिए हमें भगवान के पास इसलिए नहीं मुड़ना चाहिए
कि मेरा घर में भौतिक साधन हमेशा आता रहे, मेरे घर में कोई प्रॉब्लम ना आए। उल्टा कृष्ण के पास आने से प्रॉब्लम बढ़ते हैं या कम होते हैं? क्या लगता है? कम होते हैं। प्रॉब्लम है, बढ़ता है होते हैं गुरु धीरे धीरे। कमते नहीं, कम नहीं होते हैं, बढ़ते हैं, है ना? बढ़ता है। बढ़ते हैं। कुछ रहने की शक्ति नहीं लेकिन वो प्रॉब्लम हमें क्यों बढ़ते हैं, इसके पीछे भी एक कारण है, ताकि मैं वो कृष्ण के और करीब जाऊं, है ना? नहीं तो आप कल से ही आना बंद कर देंगे, तो ऐसा मत कीजिए। ओके जी। तो इस तरह से, है ना, धार्मिक कार्य के लिए क्यों मुड़ता है, इसका मैंने बहुत एक्सप्लेनेशन दिया। क्यों व्यक्ति, है ना, धर्म के पास जाता है। उसके बाद फिर आर्थिक लाभ की आवश्यकता इंद्रिय तृप्ति के लिए पड़ती है, और प्रायः ही इंद्रिय तृप्ति की खोज में उब कर वह मोक्ष की ओर मुड़ता है। लेकिन ये उबने के लिए पता है कितने जन्म लगते हैं? बहुत जन्म लेता है वो, है ना, बहुत जन्म लेता है। क्योंकि इतना आसान है क्या, बताओ मुझे। चौपाटी पे गए हैं आप कभी समुद्र किनारे घूमने के लिए? हम जगन्नाथपुरी गए थे बहुत बार, तो उधर कितने लोग एंजॉय करते थे, बाप रे बाप, बाप रे बाप, है ना। जगन्नाथ का दर्शन करने के बाद उधर ही जाते थे सब, है ना, बीच में नहाने के लिए। ऊंट पर सवारी होती थी, है ना। तो उसके बाद ऐसे अध्यात्मवादी है ना, लेकिन कुछ भगवान के भक्त होते हैं जो ऐसी स्पर्धा से ऊपर रहते हैं, है ना। तो हमें कभी भक्त से स्पर्धा करनी चाहिए क्या? ये अगर वो 16 माला कर रहा है, कल से मैं 17 माला कराऊंगी, दिखाऊंगी मैं कृष्ण को, मैं इससे बेटर हूँ, ऐसा करना चाहिए हमें? ऐसा नहीं करना चाहिए, है ना, बराबर है। या उसको भगवत गीता में इतना परसेंटेज मार्क्स मिले, मुझे कम मिले, मैं नेक्स्ट टाइम देखो कितना जोर लगाऊंगी। तो ये एटीट्यूड है, वो गलत है ना। हमें ऐसा नहीं सोचना चाहिए। ओके, इस तरीके से। तो आगे बताया गया है कि कुछ भगवान के भक्त होते हैं, वो इस स्पर्धात्मक, है ना, वहाँ लिखा है, हाँ, इंद्रिय तृप्ति के खोज से जो लोग, भौतिकवादी लोग जो मुड़ जाते हैं, है ना, भगवान के तरफ, तो वेदों में ऐसे 4 कर्मों की संस्तुति, है ना, बताई गई है। और वो है जिससे इंद्रिय तृप्ति के लिए अनावश्यक स्पर्धा उत्पन्न हो। किंतु श्रीमद् भागवत इंद्रिय तृप्ति संबंधों इन सब कर्मों से परे है। यह नितांत दिव्य साहित्य है जो उन्हीं शुद्ध भगवत भक्तों द्वारा समझा जा सकता है जो इंद्रिय तृप्ति से परे रहते हैं। ओके, तो उसके बाद, है ना, उसके बाद मैं चाहता हूं कि ये जो ब्लू कलर का जो अंडरलाइन है ना, कोई उसको पढ़े। कृष्ण मोहन प्रभु, पढ़ो उसको। जी गुरु जी, पढ़ रहा हूँ मैं। हाँ, ऐसे आध्यात्मवादी द्वेष रहित और शुद्ध हृदय वाले होते हैं। भौतिक जगत में प्रत्येक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति से ईर्ष्या करता है, अतएव स्पर्धा चलती रहती है। लेकिन भगवान के दिव्य भक्त न केवल भौतिक ईर्ष्या द्वेष से रहित होते हैं, अपितु सबका कल्याण चाहते हैं और वे ईश्वर को केंद्र मानकर एक स्पर्धा रहित समाज स्थापित करने का प्रयास करते रहते हैं। स्पर्धा रहित समाज की वर्तमान समाजवादी विचारधारा कृत्रिम है, क्योंकि उसमें तानाशाह के पद के लिए स्पर्धा चलती है। वेदों की दृष्टि से या सामान्य जन के क्रियाकलापों की दृष्टि से इंद्रिय तृप्ति ही भौतिक जीवन का मूलाधार है। वेदों में 3 मार्ग बताए गए हैं। पहला है श्रेष्ठतर लोकों की प्राप्ति के उद्देश्य से सकाम कर्म करना। दूसरा है देवलोक जाने के लिए विभिन्न देवताओं की पूजा करना। और तीसरा है परम सत्य तथा उनके निर्विकार पक्ष का साक्षात्कार करके उससे तदाकार होना।
नीचे भी पढ़ूं गुरुजी? नहीं नहीं, ओके हो गया। तो देखिए अभी इसमें पूरा बताया गया है। प्रभुपाद जी कहते हैं कि ईर्ष्या करना ये आध्यात्मिक जीवन में सबसे बड़ी बाधा है। और ईर्ष्या ये तभी होती है जब हम भक्ति में आते हैं तो हमें बहुत आनंद आता है। इसका कारण ये होता है कि हम सभी लोग, जो भक्त पहली बार आता है वो सबको सोचता है कि ये मेरे स्वामी है, मैं उनका सेवक हूँ। यहाँ पर काफी अच्छे लोग हैं, काफी अच्छे भक्त हैं। कुछ समय बीतने के बाद उनको पता चलता है ना, कुछ चीजें, कुछ जानकारी प्राप्त होती है, तो फिर उसका एटीट्यूड बदल कर वो सोचता है कि मैं यहाँ पर अकेला प्रभु हूँ और बाकी सब मेरे सेवक हैं। तो इसलिए उसका आनंद फिर चला जाता है, अपराध करता है वो। तो इसके लिए चैतन्य महाप्रभु जो हमें कहे हैं कि तृणादपि सुनीचेन तरोरपि सहिष्णुना अमानी न मान देन कीर्तनीय सदा हरि। ये 4 चीजें अगर हम हमेशा याद रखेंगे तो हमारे से अपराध नहीं होगा। ओके, तो ईर्ष्या करना ये बहुत डेंजरस चीज है। श्रीमद् भागवतम परम सत्य के साकार स्वरूप के विषय में जानकारी प्रदान करता है ना। और कर्म कांड में और अधिक इंद्रिय तृप्ति के लिए स्वर्ग जाने की स्पर्धा चलती रहती है ना। इसलिए कर्म कांड, ज्ञान कांड, उपासना कांड, मतलब क्या है? कर्म कांड मतलब जो ज्ञानी लोग रहते हैं, ओके। कर्म कांड मतलब कर्मी लोग जो देवी देवताओं की पूजा करते हैं। ज्ञान कांड मतलब जो निराकार रूप की पूजा करते हैं। और उपासना कांड मतलब जो परमात्मा की पूजा में लगे हैं। ओके, तो इन लोगों में स्पर्धा चलती रहती है। नेक्स्ट, तो 3 प्रकार के दुख है ना, हम सबको पता है ये, इसके ऊपर हमने चर्चा की है, इसके लिए हम इसके ऊपर नहीं जाते हैं। नेक्स्ट, ओके, तीसरा श्लोक जी 1 मिनट। तो जो ब्लू लाइन में है ना, उसमें लिखा हुआ है, कम भाग्यशाली व्यक्ति इस श्रीमद् भागवत को सुनने में बिल्कुल रुचि नहीं दिखाते। तो इसकी विधि सरल है किंतु इसे व्यवहार में लाना कठिन है। भाग्यहीन व्यक्तियों को व्यर्थ सामाजिक तथा राजनैतिक बातें सुनने के लिए पर्याप्त समय मिल जाता है ना। हम देखते हैं कि गार्डन में कई लोग बैठे रहते हैं सुबह सुबह न्यूज़पेपर लेके, और वह किसकी चर्चाएं चलती है कि आज नरेंद्र मोदी ने क्या किया, है ना, यही चर्चा होती रहती है। या फिर आज है ना, ये नेता ने क्या किया, वो नेता ने क्या किया, है ना। या अगर क्रिकेट की मैच रहेगी तो कौन जीता कल की रात को, है ना। तो इस तरीके की चर्चा में उनको रुचि रहती है। किंतु जब उन्हें भक्तों की सभा में भागवत सुनने के लिए आमंत्रित किया जाता है ऐसे लोगों को, तो वह सहसा मना करते हैं। वो कभी कभी भागवत के व्यावसायिक कथावाचक सहसा भागवत की गुह्य लीलाओं में पहुंच जाते हैं, उसकी व्याख्या अश्लील साहित्य के रूप में करते हैं। और भागवत तो प्रारंभ से ही सुनने के लिए निर्मित है। तो जो लोग इस ग्रंथ को आत्मसात कर सकते हैं उनका उल्लेख इसी में है। कोई व्यक्ति अनेक पुण्य कर्मों के बाद भागवत सुनने के योग्य बन जाता है। तो इसके लिए हर कोई व्यक्ति भागवत सुनने में नहीं आता है। आप सभी लोग यहाँ पर जितने भी 80 लोग आए हैं, ये सब लोग हैं, ये पुण्य आत्माएं हैं, क्योंकि वो भागवत सुनने के लिए रुचि दिखा रहे हैं। नहीं तो इस संसार में कलयुग में तो बहुत मुश्किल है कि कोई आध्यात्मिक साहित्य में विशेष करके भागवत में कोई रुचि लेता है ना। तो इसके लिए भागवत का श्रवण करने से उन्हें भगवान का साक्षात्कार हो सकता है ना। तो अभी हम तीसरा श्लोक में जाते हैं। तीसरा श्लोक बहुत सुंदर है। निगम कल्प तरोर्गलितम फलम शुक मुखाद अमृतम द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम मुहुरहो रसिका भुवि भावुका। तो इसका अनुवाद है, हे विज्ञ एवं भावुक जनों, वैदिक साहित्य रूपी कल्प वृक्ष के इस परिपक्व श्रीमद् भागवतम को जरा चखो तो। यह सुखदेव गोस्वामी के मुख से निकला हुआ है, अतएव यह और भी अधिक रुचिकर हो गया है।
यद्यपि इसका अमृत रस मुक्त जीवों समेत समस्त जनों के लिए आस्वादनीय है। तो भागवत यह कैसा फल है? वैदिक कल्प वृक्ष का परिपक्व फल है। जैसे वृक्ष का फल रहता है आम, है ना, आम का झाड़ का, तो आम में बहुत रस रहता है, लेकिन जो कल्प वृक्ष का जो फल है वैदिक साहित्य रूपी, उसका फल है श्रीमद् भागवतम। तो श्रीमद् भागवतम का रस में अभी हम डूब रहे हैं, है ना। तो वेदों की तुलना कल्प वृक्ष से की गई है, क्योंकि इसमें मनुष्य के लिए सारी जानकारी उपलब्ध है। सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, चिकित्सक, सारी चीजें वेदों में उपलब्ध है। अगर हम हमारे स्कूल में, कॉलेज में अगर हम वेदों में से सारे चैप्टर पढ़ाए जाए ना, यजुर्वेद, सामवेद, है ना, अथर्ववेद, इसमें सारी जानकारी दी गई है जो हमें इस संसार को चलाने के लिए भी जरूरी है, लेकिन किसी को इसका ज्ञात ही नहीं है। सब लोग अपने साइंटिस्ट, जो लोग रिसर्च करते हैं, उन्होंने जो सिद्धांत को अपनाया है उसी को हमको स्कूल कॉलेज में पढ़ाया जाता है। और हमने पिछले समय ही चर्चा की थी कि एक बद्ध जीव में कितने दोष पाए जाते हैं? 4 दोष, है ना। और 4 दोषों से लिखा हुआ कोई भी साहित्य पूर्ण रहेगा या अपूर्ण रहेगा? बताइए। अपूर्ण रहेगा। अपूर्ण रहेगा। अपूर्ण। तो मुझे बताइए, अभी हम कॉलेज में, स्कूल में इतने ऑथर के टेक्स्ट बुक पढ़ रहे हैं, वो पूर्ण है या अपूर्ण है? अपूर्ण है गुरुजी। अपूर्ण है। तो अभी कितना हमारा लॉस हो रहा है, आप सोच सकते हो ना। तो क्या करें लेकिन, है ना, किसको बताए? अभी हमारा एक शैक्षणिक मंत्री को प्रचार करना पड़ेगा, है ना। कौन है अभी भारत के शिक्षा मंत्री? किसी को याद है? भारत के शिक्षा मंत्री, मुझे तो पता ही नहीं है कुछ। मुझे ये भी पता नहीं है कि महाराष्ट्र स्मृति के ईरानी मुख्यमंत्री गुरुजी। कौन। हाँ हाँ, स्मृति ईरानी। स्मृति ईरानी है। जी जी, ओके। तो जिस तरीके से जी, तो उनको प्रचार करना पड़ेगा, जो भारत के शिक्षा मंत्री है ना, जो सर्च भी किया। ओके, तो आगे बढ़ते हैं अभी हम, है ना। स्मृति ईरानी नहीं है गुरुजी, माफी चाहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान है। धर्मेंद्र प्रधान है, वो पहले थी। हाँ 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 हाँ, हाँ, पहले जी जी थी वो जी, धर्मेंद्र प्रधान कंट्रोवर्सी है। जब हुआ था उनको हटा दिया गया था। हाँ, वो कपड़ा मंत्री हाँ है। हाँ, वही शिक्षा मंत्री है। लेकिन अभी मुझे बताओ, अगर शिक्षा मंत्री को प्रचार भी किए तो भी वो नहीं करेगा। पता है क्यों? क्योंकि वो समाज का डर रहता है उसको, अगर मैंने कुछ किया तो मुझे वोट नहीं मिलेंगे नेक्स्ट टाइम, है ना। तो उसके लिए उसको समाज से ही चलना पड़ता है। ओके, तो कोई बात नहीं, शिला प्रभुपाद की दया से हम यहाँ पर तो सीख रहे हैं। तो इस भौतिक जगत में उत्पन्न होने वाले प्रथम जीव ब्रह्मा से लेकर एक शूद्र चींटी तक, है ना, सारे जीव इंद्रिय द्वारा कोई ना कोई रस प्राप्त करने के इच्छुक रहते हैं, है ना। तो 5 रस है। कौन से 5 रस है जो भगवान से हमारा संबंध है? कौन बताएगा? भगवान से हमारे 5 रसों से संबंध है, वो है जी बताओ जुम्मा गोराई। हरे 5 कृष्ण रस गुरु कौन जी। से है? पंचांग प्रणाम। वो पहला रस है शांत रस, दास रस, वात्सल रस, माधुर्य रस और एक छूट गया। साक्ष्य रस। हाँ, हाँ, हरे तो कृष्णा। 5 रस है ना। जब ये 5 रस है ना, इस 5 रसों में कुछ विकार उत्पन्न होते हैं तो 12 रस उत्पन्न होते, 12 नहीं 7 रस उत्पन्न होते। एक है रौद्र, मतलब क्रोध आता है ना। जैसे राधा रानी भी रूठ जाती है ना कृष्ण के ऊपर, रूठती है कि नहीं? रूठती है ना, क्रोध। लेकिन वो रूठने में आनंद रहता है या दुख रहता है? राधा रानी रूठती है तो कृष्ण को आनंद मिलता है, दुख होता है? आनंद मिलता है। आनंद जी, मिलता है। हमारे घर में जब पति रूठ जाते हैं या पत्नी रूठ जाती है, क्रोध होता है, तो आनंद आता है या दुख आता है? दुख होता है गुरुजी। जी, तो इसके लिए उसमें फर्क है। हाँ, दूसरा है अद्भुत। अद्भुत मतलब आश्चर्य। हाँ, ये भी एक रस है। तीसरा है श्रृंगार रस, दाम्पत्य प्रेम। चौथा है हास्य रस। 5वां है वीर रस। जो भीष्म पितामह थे, उनका भगवान के साथ कौन सा रस था? तो वीर रस था, शौर्य रस,
है ना। उसके बाद दया, करुणा, है ना। सातवां है दास्य, साख्य, भय, विभत्स, उदासीनता, शांत और वात्सल्य। ऐसे 12 रस है ना। तो ये डिटेल में बताया गया है। आज तक आपको 5 ही रस पता थे, तो ये आपको भागवतम के एग्जाम में ये प्रश्न जरूर आएगा कि प्राइमरी रस मतलब प्राथमिक रस और सेकेंडरी रस, और दूसरा मतलब प्राथमिक और गौण, ऐसे 2 रस रहते हैं। ठीक है। तो अभी इसका एक उदाहरण दिया गया है कि जी नेक्स्ट, हाँ यहाँ पर उदाहरण दिया गया है, यदि कोई पुरुष किसी स्त्री से प्रेम करता है तो यह श्रृंगार रस हुआ, किंतु यदि ऐसे प्रेम में बाधा पहुंचती है तो आश्चर्य, क्रोध, आघात या भय तक उत्पन्न हो सकता है। बराबर है ना कि शादी के शुरुआत में ऐसे ही रहता है, श्रृंगार रस रहता है, लेकिन शादी होने के बाद आश्चर्य, क्रोध, भय, आघात सारे रस उत्पन्न होते हैं, है ना। तो कभी कभी 2 व्यक्तियों के प्रेम संबंधों का अंत हत्या में भी होता है ना। हमने सुना है ऐसे कितने ऐसे अखबारों में, है ना, ये आते हैं। तो इस तरीके से ये रस के बारे में श्रील प्रभुपाद जी हमें बताते हैं। नेक्स्ट आगे जी। तो निष्कर्ष यही निकलता है कि रस के गंभीर छात्र को श्रील सुखदेव गोस्वामी से चली आने वाली गुरु शिष्य परंपरा से ही भागवत का संदेश प्राप्त करना चाहिए। बहुत जरूरी है ये। प्रभुपाद हमें बार बार यही चीज कह रहे हैं, हमें किसी से भागवत नहीं सुननी है, और पेशेवर व्यक्ति से तो बिल्कुल नहीं, जो लाखों रुपए लेके बैठा रहता है ना। और पता है ना, कभी कभी वो मोर पंखा भी पहनता है, वो पता है मोर पंखा डालता है, ऐसे टोपी पहनता है, और बीच में ऐसे वो शहनाइयाँ बजती है, देखा है आपने, संगीत बजे रहता है, देखा है ना, देखा है कि नहीं आपने। मैं तो गया नहीं हूँ, लेकिन टीवी में देखा है मैंने इसे, गुरुजी किस तरह से टीवी में देखे हैं, टीवी में हाँ जी टीवी में देखा है गुरुजी। हाँ। तो हाँ जी, तो मान लो अगर आपके पड़ोसन आ गई आपको बुलाने के लिए, चलो 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 भागवत लगी है, चलो चलो चलते हैं, तो आप क्या करोगे? हाँ, क्या करोगे? जाओगे या नहीं जाओगे? नहीं, नहीं जाना चाहिए प्रभु जी। नहीं जाएंगे। लेकिन वो बोलेगी चलो, सभी सभी भागवत एक ही होती है, तुम्हारा भी भागवत है, हमारा भी भागवत, चलो चलो। तो बहुत जिद करेंगे तो भी हमको जाना नहीं चाहिए। ओके, तो ओके, और थोड़ा सा आगे आ जाओ, हाँ पीछे। तो यहाँ पर बताया है कि हाँ, तो जिन्होंने भागवत का वर्णन दिव्य ज्ञान ना विषय में हाँ दिव्य विज्ञान के विषय में अल्पज्ञानी उन संसारी लोगों की तुष्टि के लिए किसी मनमाने ढंग से नहीं, अपितु शुरू से सुनियोजित ढंग से प्रारंभ किया है। तो भागवत को इतनी सावधानी से प्रस्तुत किया गया है कि निष्ठावान तथा गंभीर व्यक्ति तुरंत इस पक्व फल का आनंद सुखदेव गोस्वामी के या उनके प्रामाणिक प्रतिनिधि के मुख से अमृत रस का आस्वादन कर सकता है ना। तो बहुत जरूरी है इसके लिए हमको भागवत। इसके लिए कौन सा स्टोरी, कौन सा उदाहरण दिया जाता है कि हमें भागवत पेशेवर व्यक्ति से नहीं सुनना चाहिए। हालांकि भागवतम है ये दिव्य साहित्य है, इसमें एक गंदापन भी नहीं है, ना इसमें कोई भौतिक कोई विषय है, फिर भी हमको पेशेवर लोगों से नहीं सुनना चाहिए। इसके लिए कौन सा दृष्टांत दिया जाता है? कौन मुझे बताएगा? मैंने एक बार वो गुरुजी दृष्टांत मैं दिया बता, था। वो सांप और दूध वाला बताया था, हाँ दूध का और हाँ, सांप एक का मिनट, उदाहरण है। सांप और दूध। जी जी, एक मिनट, मैं किसी को पूछ लेता हूँ, ऐसे व्यक्ति को किसको पता ही नहीं है। ओके जी। है ना। हरे कृष्ण गुरुजी, पांचांग प्रणाम। गुरुजी आपने बताया था कि भागवतम जो है वो दूध की तरह पौष्टिक है, और लेकिन अगर हम उसको किसी ऐसे पेशेवर व्यक्ति के मुख से सुनते हैं जो लोभी है, जो पैसे के लिए कथा करता है,
तो फिर उसमें जहर, जैसे सांप का जो जहर होता है, सांप का जहर मिल जाने के समान हो जाता है। तो अगर हम उसी दूध को पियेंगे तो वो जहर का काम करेगा, वो पौष्टिक नहीं रहेगा। तो उसी तरह अगर हम किसी ऐसे व्यक्ति से भागवत सुनेंगे तो उसका हम पे वही असर होगा, बल्कि भागवत का नहीं होगा। जी, ओके। तो ये उदाहरण हमेशा में हमें ये प्रभुपाद जी ने दिया हुआ है। दूध ये पौष्टिक है, लेकिन जब जहरीला सांप उसको स्पर्श करता है तो विषैला हो जाता है। तो उसी तरह से कोई विषैले चरित्र वाला व्यक्ति भागवत को स्पर्श करेगा तो भागवत कैसा हो जाएगा? विषैला हो जाएगा, है ना। तो इसके लिए हमको सुनना नहीं चाहिए, और अगर सुनेंगे तो क्या होगा? हमारा हृदय है वो कलुषित हो जाएगा। ठीक है, तो अभी हम आगे बढ़ते। चौथा श्लोक। हाँ, नैमिषे निमिष क्षेत्रे ऋषय शौनकादय सत्रम स्वर्गाय लोकाय सहस्त्र सममासत। एक बार नैमिषारण्य के वन में एक पवित्र स्थल पर शौनक आदि महान ऋषिगण भगवान तथा उनके भक्तों को प्रसन्न करने के लिए 1000 वर्षों तक चलने वाले यज्ञ को संपन्न करने के उद्देश्य से एकत्र हुए, है ना, नैमिषारण्य के वन में। तो विराट चक्र की धुरी में एक विशिष्ट स्थान पर स्थित की गई, उसे नैमिषारण्य कहते हैं, है ना। नैमिषारण्य ब्रह्मांड का केंद्र बिंदु है। वराह पुराण में इसका उल्लेख आता है। इस स्थान पर यज्ञ करने से आसुरी लोगों की शक्ति घटती है, अतएव ब्राह्मण लोगों ने नैमिषारण्य में करना श्रेष्ठ समझा। बड़े बड़े ऋषि मुनि जन सामान्य का कल्याण करने के लिए सदैव उत्सुक रहते हैं, है ना। तो ऋषि मुनि का काम एक ही है, वो दूसरों के लिए जीते हैं। अपने लिए जीने से क्या मिलता है हमको? दुख मिलता है, सुख मिलता है? कौन बताएगा? अपने लिए जीने से हमें दुख मिलता है, दुख मिलता है गुरुजी। ओके ओके। और दूसरों के लिए जीने से हमें सुख मिलता है ना? सुख मिलता है। तो इस तरीके से नैमिषारण्य में वो, है ना, उन्होंने इस जगह को चुना। ओके, नेक्स्ट। ओके, अगला श्लोक, 5वां श्लोक। ओके, तो एकदा तु मुनय प्रातर्हूत दनाग्नय सकृतं सुतमासीनं प्रपच्छुरिदमादरात्। एक दिन यज्ञ अग्नि जलाकर अपने प्रातःकालीन कृत्यों से निवृत्त होकर सूत गोस्वामी को आदर पूर्वक आसन अर्पण करने के पश्चात ऋषियों ने निम्नलिखित विषयों पर प्रश्न पूछे। तात्पर्य में प्रभुपाद लिखते हैं कि आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। तो इसके लिए हम आपको सुबह 4 बजे उठने के लिए कहते हैं। 4 बजे आप उठेंगे नहीं ना, तो हमारा 24 घंटे में से जो 2 घंटे है, जिसमें सारे 22 घंटे का सार है, उस 2 घंटे में जो व्यक्ति 4 बजे उठता है या 3:30 बजे उठकर 4 बजे से लेकर 6 बजे 2 घंटा अगर वह आध्यात्मिक कार्य करता है तो उसका जीवन सफल हो गया, पूरा जीवन सफल हो गया उसका। और अगर वो सोता ही रहता है 6 बजे तक या फिर 4 बजे उठकर अन्य कार्यों में बिजी रहता है, ना भगवान का नाम लेने को उसका अवसर मिलता है, तो फिर क्या होगा? मनुष्य जन्म जिसके लिए हम इतना कष्ट सहन कर रहे हैं वो हाथ से छूट जाएगा हमारा। तो इसके लिए देखिए, जीवन में हमने काफी सारी चीजें की है। आपको याद है एग्जाम रहती थी तो हम कितना उठते थे? सुबह उठते थे कि नहीं? एग्जाम के समय 3 बजे, 4 बजे, 2 बजे भी उठते हैं, है ना, केवल एक सर्टिफिकेट के लिए। आप सोचो, भगवान के द्वारा हमें भगवत धाम, है ना, भगवान हमको ले जाएंगे, तो उसके लिए हमको उठना नहीं चाहिए क्या? 3 बजे उठना चाहिए ना, 3:30 बजे। लेकिन काफी कम लोग अभी आते हैं, है ना, क्योंकि इसको मेंटेन रखना बहुत कठिन है, बराबर ना। 15 दिन, 20 दिन, 25 दिन तो करते हैं, बाद में ऐसा हो जाता है कि बाप रे क्या करूं और क्या नहीं, ऐसा हो जाता है ना। तो इसको मेंटेन करना मुश्किल हो जाता है, हमें भी पता है। लेकिन हम तो यही कहेंगे कि मुझे बताए, अभी शादी को तो हम मेंटेन कर ही रहे हैं ना, इतना सब समस्या आने के बाद भी। तो हम भगवान का जो है इतना, है ना, 3:30 4 बजे, मुझे नहीं लगता कि इतना बड़ा कोई प्रॉब्लम है। क्योंकि हमने देखा है जो सब्जी वाले रहते हैं ना,
सुबह सुबह, वो सुबह 3 बजे का ट्रेन रोज पकड़ते हैं, 3:30 बजे का, हमने खुद देखा है। अभी वो सब्जी वाले लोग अगर 3:30 बजे का ट्रेन पकड़ सकते हैं, तो हम आध्यात्मिक जीवन को अपनाया है, तो क्या हम 4 बजे का हमारा जो ट्रेन है ना, हमेशा चलता रहता है, क्या उसको हम पकड़ नहीं सकते हैं? पकड़ना चाहिए कि नहीं पकड़ना चाहिए? पकड़ना चाहिए ना करना चाहिए गुरु जी। जी। और हमारा ट्रेन ऐसा है कि कौन से भी समय में आप एंट्री कर सकते हैं, है ना। बाकी का बाकी का ट्रेन एक बार चल गया 3:30 बजे का लोकल, फिर वो गई, है ना। तो इसके लिए हमको ज्वाइन करना बहुत जरूरी है। अगर आपको लगता है ना कि मुझे टेंशन नहीं चाहिए, डिप्रेशन नहीं चाहिए, एंजाइटी नहीं चाहिए, तो आप सुबह 4 बजे उठकर देखिए, 1 हफ्ता फॉलो कीजिए, केवल आपको पता चलेगा कि कितना इसमें तो फ्री में मिल रहा है मुझे। केवल मुझे जल्दी सोना है, बस उठना है जल्दी, आपका सारा काम इसमें 2 घंटे में हो जाएगा। भगवान का नाम का जप करना है 2 घंटा, 16 माला का जप, बस हो गया, फिर हमारा पूरा दिन है वह अच्छा चला जाएगा। तो इसके लिए प्रॉपर लिखते हैं, आध्यात्मिक सेवाओं के लिए प्रातःकाल सर्वश्रेष्ठ समय होता है। ऋषियों ने भागवत के वक्ता के लिए एक समान ऊंचा आसन अर्पण किया, जिसे व्यासासन कहते हैं। ओके, नेक्स्ट। उसके बाद अभी इतना सब बोलने के बाद, है ना, ऋषि मुनि है, वो पूछ रहे हैं कि ऋषि ऊचू मतलब कहा, ऋषियों ने कहा, क्या कहा? त्वया खलु पुराणानि सेहि शासानि चानघ आख्यातन्यपद्धितानि धर्मशास्त्रानि यान्युत। मुनियों ने कहा, हे सुत गोस्वामी, आप समस्त प्रकार के पापों से पूर्ण रूप से मुक्त हैं। आप धार्मिक जीवन के लिए विख्यात समस्त शास्त्र एवं पुराणों के साथ साथ इतिहासों में भी निपुण है, क्योंकि आपने समुचित निर्देशन में उन्हें पढ़ा है और उनकी व्याख्या की। समुचित निर्देशन मतलब किसी मार्गदर्शक के नीचे आपने पढ़ा है ना। मार्गदर्शन होना जरूरी है। अगर किसी को मार्गदर्शन है, उसका जीवन सफल है, और किसी को मार्गदर्शन नहीं है, अपने मन से कर रहा है, करेगा वो, लेकिन ज्यादा समय टिकेगा नहीं। देखो, है ना, कितने लोगों ने 16 माला शुरू किए हैं सत्संग के पहले, कितना समय हम कर पाते हैं? 1 महीना, 2 महीना, 3 महीना, उसके बाद कमती कमती होके फिर वो 0 हो जाता है ना। हम अपने मन से कितनी बार मांस छोड़ी है, नशा छोड़ा है, चाय छोड़ी है, लेकिन वापस हमको क्या है, लत लग जाती है। लेकिन जब हम मार्गदर्शन अपनाते हैं, किसी का आश्रय लेते हैं, तो वो चीजें परमानेंटली रहती है। तो इसके लिए समुचित निर्देशन का अर्थ है हमें किसी काउंसलर या शिक्षा गुरु के आश्रय में हमेशा रहना चाहिए। दीक्षा अगर हमारी हो जाती है, मान लो दीक्षा गुरु से, लेकिन शिक्षा गुरु अवेलेबल ही नहीं है, तो वो दीक्षा क्या हो जाएगा? कोई फायदे का है क्या? कोई फायदे का नहीं, क्योंकि दीक्षा तो 1 दिन का होता है ना। कितने लोग हैं हमारे ग्रुप में जो हमें कहे हमने गुरु से दीक्षा ली है, लेकिन कभी गुरु से बात ही नहीं होती हमारी, कभी गुरु से कुछ सुनते ही नहीं है, रोजाना कहाँ पर है कभी पता ही नहीं रहता है। तो इससे क्या होता है फिर? इससे फिर वो दीक्षा का कोई महत्व नहीं होता है। लेकिन दीक्षा गुरु नहीं है मान लो, लेकिन शिक्षा गुरु है, तो क्या होगा? हमारा जीवन सफल हो जाएगा। तो इसके लिए दीक्षा गुरु से भी ज्यादा शिक्षा गुरु का ज्यादा महत्व है। और हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा है, वो शिक्षा गुरु के आधार पे ही है। जैसे सनातन गोस्वामी, रूप गोस्वामी के शिक्षा गुरु है चैतन्य महाप्रभु, और सनातन गोस्वामी के दीक्षा गुरु दूसरे है ना, विद्या वाचस्पति करके। जैसे भक्ति विनोद ठाकुर के जो गुरु है शिक्षा गुरु, वो है जगन्नाथ दास बाबा जी, उनके दीक्षा गुरु अलग थे। तो हमारा जो गुरु परंपरा है वह शिक्षा गुरु के आधार पे है। इसके लिए शिक्षा गुरु अगर किसी को मिले हैं जीवन में, उसका जीवन सार्थक है, क्योंकि मार्गदर्शन हमेशा प्राप्त होते रहता है। लेकिन दीक्षा गुरु में हो जाता है, 1 दिन में दीक्षा हो जाती है ना।
लेकिन उसको बनाए रखना के लिए शिक्षा होना जरूरी है ना। तो यहाँ पर मुनियों ने कहा, हे सूत गोस्वामी, आप व्यासासन पर बैठिए और हमें श्रीमद् भागवत सुनाइए, है ना। तो कलयुग के 4 प्रमुख पाप है। पहला, स्त्रियों के साथ अवैध संबंध रखना, ये पहला पाप है। क्या जो व्यक्ति इस तरीके से पाप में लगा रहता है उसकी आयु कम हो जाती है, वो जल्दी मर जाता है। स्त्री के साथ अवैध संबंध या पुरुष के साथ अवैध संबंध, दोनों को इसमें लागू होता है। दूसरा है पशु का वध, मतलब मांसाहार करना, है ना। मांसाहार करना, चाहे आप कोई भी चिकन खाइए, मटन खाइए, ये खाइए, वो खाइए, या मांस खाइए, मछली खाइए। कुछ लोग बोलते हैं मछली को कहते हैं ये गंगा फल है ना, ऐसा बोलते हैं, वेजिटेरियन है, खा लो, तो ऐसे भी लोग बोलते हैं, लेकिन ये गलत है। ओके। पशुवध। तीसरा है मादक द्रव्य सेवन, मतलब चाय पीना, कॉफी पीना, दारू पीना, तंबाकू खाना, गुटखा खाना, ये सारा किस में आ गया? मादक द्रव्य सेवन। ओके। तो अगर कोई चाय पीता है हमारे ग्रुप में, उनसे निवेदन है कि आप चाय को छोड़ दीजिए। चाय को छोड़ना बहुत जरूरी है। अगर चाय नहीं छोड़ेंगे तो क्या होगा? चाय से भी ज्यादा हमारा दिमाग गर्म होगा, बराबर कि नहीं? चाय समय पर नहीं आती है ना, तो चाय से भी दिमाग गर्म होता है। तो इसके लिए चाय पीना नहीं चाहिए। अगर आपको चाय पीने को अच्छा लगता है तो आप हर्बल टी पीजिए। हर्बल टी अवेलेबल है इस्कॉन मंदिरों में या मार्केट में भी आपको मिल सकती है, जिसपे कैफीन नहीं होता है। चौथा है सारे प्रकार की द्यूत क्रीड़ा, जिसमें शेयर मार्केट आता है, उसके बाद है ना लॉटरी, सट्टा, ऑनलाइन रम्मी, सारा चीज उसमें आ जाता है। ओके। तो किसी गोस्वामी को व्यासासन पर बैठने पर तभी साहस करना चाहिए जब वह 4 नियमों का पालन कर रहा हो। अगर 4 नियम का पालन नहीं करता है तो उसको बैठना चाहिए क्या भागवत कथा के लिए? नहीं बैठना चाहिए उसको, है ना। तो ये हो गया 6 श्लोक। 7वां श्लोक नेक्स्ट। यानि वेद विदाम श्रेष्ठो भगवान बादरायण अन्ये च मुनयो सूत परावर विदो विदु। हे सुत गोस्वामी, आप ज्येष्ठतम विद्वान एवं वेदांती होने के कारण ईश्वर के अवतार व्यासदेव के से अवगत है। आप उन अन्य मुनियों को भी जानते हैं जो सभी प्रकार के भौतिक तथा आध्यात्मिक ज्ञान में निष्णात है। तो अभी ये सब ऋषि मुनि है ना, ये सूत गोस्वामी की स्तुति कर रहे हैं कि आपको आध्यात्मिक ज्ञान है, भौतिक ज्ञान है, आप सभी विषयों में निपुण है। तो जो वक्ता जब व्यासासन पर बैठता है ना, तो श्रोता उसकी स्तुति करती है। अगर आप इस्कॉन मंदिरों में प्रवचन सुनने गए होंगे ना, तो पहला उसका इंट्रोडक्शन दिया जाता है। पता है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग किया है, या ये डॉक्टर है, एमबीबीएस डॉक्टर है, बराबर है, सुना है आपने? ऐसे ऐसे उनके पहले ग्लोरिफिकेशन करते, और फिर वो उनको कहते हैं कि अभी हम इनके मुख से भागवत श्रवण करेंगे या गीता श्रवण करेंगे, है ना। ऐसे अनाउंसमेंट करते हैं कि हमारा इतना बड़ा सौभाग्य है कि आज हमारे बीच, है ना, ये परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज उपस्थित है, जिन्होंने, है ना, प्रभुपाद के वरिष्ठ शिष्य है। उन्होंने इस्कॉन चौपाटी में, है ना, बहुत बड़े मंदिर की स्थापना की है। इतना ये सारा चीज उसको बताते हैं, है ना। ये इससे क्या होता है? इससे जो बैठने वाला व्यक्ति क्या सोचता है, वहां पर इतना बड़ा व्यक्ति है तो सुनना ही चाहिए। समझ में आ रहा है ना? वो स्तुति सुनने से क्या उसको लगता है, इतना बड़ा व्यक्ति है, वहां पर सुनना चाहिए। तो इसके लिए वो स्तुति होना बहुत जरूरी होता है ना। तो ओके, नेक्स्ट 8वां श्लोक। निष्णात, गुरुजी निष्णात क्या होते हैं? निष्णात मतलब निपुण होना उसमें। तो 8वां श्लोक है, वेत्थ्यं त्वं सौम्य तत्सर्वं तत्त्वस्तत् अनुग्रहात् ब्रूयो स्निग्धस्य शिष्यस्य गुरुवो गुह्यमप्युत। इससे भी अधिक चूंकि आप विनीत है, आपके गुरुओं से एक सौम्य शिष्य जानकर आप इसी तरह से अनुग्रह किया है, अतः आप हमें यह सब बताए जिसे आपने उनसे वैज्ञानिक ढंग से सीखा है। तो शौनक आदि ऋषि सुत गोस्वामी को कहते हैं कि आप विनीत है। विनीत का अर्थ क्या है?
आप में क्या है? विनम्रता है ना? विनम्रता है। तो विनम्रता नहीं है और हम कितना भी 700 श्लोक गीता के है कंठस्थ है, कुछ फायदा है क्या? कुछ फायदा नहीं है, नहीं गुरुजी, नहीं है ना? गुरुजी। बराबर है। लेकिन मुझे गीता का एक ही श्लोक आता है अच्छे से, और मेरे में लेकिन विनम्रता है ना? तो क्या होगा? मत सुनाया करे। तो फिर क्या होगा? तो फिर हम सही सही चल रहे हैं। सही चल तो रहा इसके लिए श्लोका याद करना ज्यादा जरूरी है या विनम्र होना ज्यादा जरूरी है? क्या लगता है आपको? है। विनम्र होना गुरुजी। विनम्र होना। विनम्र होना ज्यादा जरूरी है। विनम्र होंगे तो ओके। श्लोक भी याद हो जाएंगे ना। हाँ, विनम्र होना ज्यादा जरूरी है ना? तो इसलिए हमें हमेशा ये नहीं सोचना चाहिए कि मुझे श्लोका आ रहा है या नहीं आ रहा। आएगा तो बहुत ही अच्छा है प्रचार करने के लिए, लेकिन उससे भी ज्यादा जरूरी है मेरे में विनम्रता है क्या नहीं, है ना? विनम्र व्यक्ति हमेशा क्या बोलता है? जैसे प्रभुपाद जी अपने गुरु से मिलते थे तो कौन सा एक प्रश्न हमेशा पूछते थे? वही प्रश्न पूछते थे, और कोई प्रश्न पूछा ही नहीं उन्होंने अपने गुरु से। बताइए कौन सा प्रश्न पूछते थे? कौन बताएगा मुझे? प्रभुपाद जी हमेशा अपने गुरु से एक ही प्रश्न पूछते थे। सेवा के बारे में। जी, मैं कैसे आपको प्रसन्न करूं? फिंगर को रेज करो। कैसी सेवा दे। हाँ, एक मिनट। हाँ, बोलिए मंजू सिंह। प्रभु जी मुझे नहीं पता, वो गलती से हो गया। उसके बाद जी, राधिका सिंह। गुरुजी वो 2 बार मिले थे अपने गुरु से और दोनों बार उन्होंने एक ही प्रश्न पूछा था कि उनको क्या करना है, उनके लिए क्या आदेश है, और दोनों आवाज बार नहीं आ रहा है, उनके जोर से बोलो। हाँ, हाँ बोल रही हूँ मैं। गुरुजी वो 2 बार मिले थे अपने गुरु से पूरे लाइफ टाइम में, और दोनों बार उन्होंने एक ही क्वेश्चन पूछा था कि मतलब उनको कैसे सेवा करनी है, और दोनों बार उनको एक ही आंसर मिला था कि जब भी पैसे मिले उनको बुक छापनी है। यही था। हाँ, जी जी। तो हमेशा वो एक ही प्रश्न पूछो, गुरुदेव मैं आपकी कैसी सेवा करूं? समझ में आ रहा है क्या? विनम्र शिष्य एक ही प्रश्न पूछता है कि मैं कैसी सेवा करूं, आपकी कैसी सेवा करूं, है ना? तो इस तरीके से वो पूछता रहता है, क्योंकि सेवा है ना, गुरु और शिष्य का नाता किससे जुड़ा रहता है? गुरु और शिष्य का नाता सेवा से जुड़ा रहता है। बस हाँ, अगर सेवा नहीं करता है तो क्या वो रिश्ता रहेगा क्या? बताइए। नहीं रहेगा रहेगा? गुरुजी, नहीं रहेगा, नहीं रहेगा। है ना? जी। कोई भी रिश्ता देखो आप, गुरु शिष्य का ही नहीं, कोई भी रिश्ता देखो आप, सेवा से जुड़ा है। बराबर है ना? पिता और पुत्र का रिश्ता किससे जुड़ा है? सेवा से जुड़ा है सेवा ना? से। हाँ, तो इसलिए कोई भी रिश्ते में ना सेवा होनी चाहिए। और सेवा कभी होती है? जब प्रेम होता है। अगर लगा भी नहीं है तो क्या सेवा कोई करेगा क्या किसी की? बताओ ना मुझे, कौन करेगा सेवा? कोई नहीं करेगा। तो सेवा के पहले भी है ना, हमको विनम्रता, उसके प्रति आदर सम्मान, ये सब आता है। ओके, अभी पिता पुत्र में भौतिक अभिलाषा हो सकती है, पर गुरु शिष्य के संबंध में ऐसा नहीं होता गुरुजी। हाँ हाँ, मैंने केवल एक उदाहरण दिया। बराबर बोल रहे हो आप। गुरु शिष्य में निस्वार्थ सेवा होती है और पिता पुत्र में स्वार्थ की कुछ त्रुटियां आ जाती है। नेक्स्ट 9वां श्लोक। एक मिनट। 8वें श्लोक में तात्पर्य में बहुत अच्छी सीख लिखी है, नीचे आ जाओ। हाँ, आध्यात्मिक जीवन की सफल, मैं चाहता हूँ कोई इसको तात्पर्य को है ना पढ़े। अशोक, जो अशोक चावला को पढ़ो। दिखता है क्या आपको? लेकिन दिख रहा है तो तात्पर्य को पढ़ो। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा प्रभु, मैं पढ़ू प्रभु। हरे कृष्णा प्रभु। ठीक है, कैलाश प्रभु पढ़ो। आप पढ़िए। प्रभु, हाँ पढ़ रहा हूँ। मैं पढ़ रहा हूँ गुरुजी। पढ़ो अशोक जी, आप पढ़ो। आध्यात्मिक जीवन की आवश्यकता का रहस्य गुरु को तुष्ट करने तथा उनकी शुभ आशीष प्राप्त करने में है। श्री विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर जी ने गुरु विषय में अपने सुप्रसिद्ध 8 श्लोकों में इस प्रकार गाया है। मैं अपने गुरु के चरणारविंदों में नमस्कार करता हूँ। उनके तुष्ट करने के
भगवान कोई भगवान को पसंद कर सकता है, और जब वे अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न आते हैं। अतः यह आवश्यक है कि शिष्य अपने परमाणु गुरु के प्रति अत्यंत आज्ञाकारी तथा विनीत रहे। श्री सूत गोस्वामी शिष्य ने इन सारे गुणों से ओतप्रोत थे और उन पर विद्वान तथा स्वरूप सिद्ध आध्यात्मिक गुरुओं तथा श्री व्यासदेव तथा अन्य गुरुओं की कृपा दृष्टि थी। नैमिषारण्य के मुनियों को पूर्ण विश्वास था कि श्री सूत गोस्वामी प्रमाणिक व्यक्तित्व हैं, इसलिए वे उनसे सुनने के लिए उत्सुक थे। जी जी जी, ओके, धन्यवाद। तो इसमें बताया गया है कि आध्यात्मिक जीवन की सफलता किसमें है? पहले लाइन में आध्यात्मिक जीवन की सफलता का रहस्य गुरु को संतुष्ट करने तथा उनके शुभ आशीष प्राप्त करने में है। ठीक है, ये प्रभुपाद जी बहुत एकदम छोटी सी लाइन लिखते हैं, लेकिन इसमें प्रभुपाद अपने जीवन का अपना अनुभव बता रहे हैं कि मुझे इतना इस्कॉन में इतना सक्सेस क्यों मिला, मुझे इस्कॉन की स्थापना इतना किया और इसके पीछे इतना सफलता क्यों मिली, क्योंकि मैंने अपने गुरु को संतुष्ट करने का प्रयास किया था। अगर ये किसी को याद है ना और बाकी का चीज उसने नहीं भी किया है तो भी वह जीवन में सफलता प्राप्त करेगा, लेकिन बाकी का सब करता रहता है वो, लेकिन यही चीज भूल जाता है तो जिंदगी भर केवल कष्ट सेवा करता रहेगा, लेकिन आनंद नहीं मिलेगा उसको। तो इसलिए ये बहुत जरूरी है हमें समझना, आध्यात्मिक जीवन की सफलता गुरु को संतुष्ट करने में है। और अगर गुरु अप्रसन्न रहते हैं तो आत्म साक्षात्कार के मार्ग में विघ्न ही विघ्न आते हैं, है ना। तो इसके लिए हमारे गुरु परम पूज्य राधानाथ स्वामी महाराज है ना, अभी हम उनसे तो कभी मुलाकात तो नहीं किए हैं, लेकिन जब हम उनसे सुनते हैं है ना, तो सुनने से हम उनको जीवन में अपनाने की कोशिश करते हैं, है ना। तो इसके लिए ऐसा कहा जाता है गुरु के ज्यादा नजदीक भी नहीं रहना चाहिए और गुरु से ज्यादा दूर भी नहीं रहना चाहिए। ये मैंने बताया था, एक बार बताया था। नजदीक क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि गुरु आग की तरह रहता है, भस्म हो जाएगा शिष्य, है ना। और गुरु से दूर क्यों नहीं रहना चाहिए? क्योंकि फिर आशीर्वाद नहीं मिलेगी, कृपा ही नहीं मिलेगा। समझ में आ रहा है? इसके लिए बैलेंस रहना चाहिए गुरु से। ओके, इस तरीके से। तो ओके, तो इस तरीके से 10:15 हुए हैं। ओके, तो एक आखिरी श्लोक ले लेते हैं हम, 9वां श्लोक, और कल हम पहला अध्याय खत्म करेंगे, ठीक है ना। कल हमारा पहला अध्याय खत्म हो करेंगे, क्योंकि अभी हम तो 9वां अध्याय में बताया है कि अतएव दीर्घायु की कृपा प्राप्त कर आप सरलता से समझ में आने वाली विधि से हमें समझाइए कि जन साधारण के समग्र एवं परम कल्याण के लिए क्या निश्चय किया है। ये पहला प्रश्न पूछते हैं वो, है ना। ऐसे 6 प्रश्न कल पूछेंगे वो, 6 का मैं विस्तार पूर्वक बताऊंगा आपको। कलयुग की परिस्थिति का भी वर्णन करते हैं और फिर हम कल पहला अध्याय खत्म करेंगे। दूसरा अध्याय हमने थोड़ा सा किया हुआ है, लेकिन दूसरा अध्याय बहुत लेंथली है, उसको भी हम अच्छे से समझाएंगे। और तीसरा अध्याय हमने 2 बार किया है, तो 3 अध्याय के ऊपर फिर हम एग्जाम लेंगे। एग्जाम में 3 अध्याय के ऊपर काफी प्रश्न आएंगे, कम से कम 25-30 प्रश्न तो इसमें रहेंगे, ठीक है। तो प्रश्न आपको सॉल्व करना है उसके बाद, ठीक है। तो यहाँ पर हम रुकते हैं। किसी का कुछ कहना है? 2 मिनट इस सीरीज के ऊपर अभी जो हम ले रहे हैं। हाँ, भागवत। हरे कृष्णा प्रभु, हरे कृष्णा प्रभु, दंडवत प्रणाम प्रभु। हाँ प्रभु, आपने अभी बताया कि दीक्षा गुरु से संपर्क तो नहीं होता, और आईडीसी कोर्स में बताया कि दीक्षा गुरु कब मिलते हैं, शिक्षा ही गुरु महत्वपूर्ण होता है। हाँ, तो शिक्षा गुरु मतलब इसी में मिल जाते हैं, अवेलेबल हो जाते हैं। और दीक्षा गुरु क्या है कि उनकी सेवाएं बहुत होती हैं, बहुत काम होता है, इसलिए उनसे मिलना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन उनकी कृपा फिर भी शिष्य को प्राप्त होती ही रहती है। हरे कृष्णा प्रभु। जी जी, सुन रहा हूँ मैं। हाँ, प्रश्न तो बोलिए। यही प्रश्न है प्रभु मेरे को, कि जैसे आपने कहा दीक्षा गुरु ज्यादा नहीं है, मतलब महत्वपूर्ण। हाँ, महत्वपूर्ण नहीं है ऐसा नहीं है। दीक्षा गुरु से दीक्षा हो, हाँ, दीक्षा हो जाएगी दोनों। हाँ,
नहीं दोनों आईडीसी जरूरी कोर्स है, में सुनो ना, हाँ, नहीं बराबर है। आईडीसी कोर्स में दोनों की महत्ता बताई है, दीक्षा गुरु की शिक्षा गुरु की दोनों की महत्ता बताई बराबर है, सेम है, नहीं मैं वही बता कम रहा नहीं हूँ होता शिक्षा अभी। गुरु की, हाँ, कम जी, नहीं जी। है। हाँ, तो दीक्षा गुरु और शिक्षा गुरु में मैंने ये बताया अभी यहाँ पर कि दीक्षा गुरु है वह दीक्षा देके एक दिन में चले जाएंगे, है ना। तो मेरा दीक्षा हुआ था 2012 में, है ना। तब एक दिन मेरे गुरु महाराज से थोड़ा सा, है ना, आई कांटेक्ट हुआ, आंखों से मैंने अपनी आंखों को देखा, उन्होंने भी मुझे देखा, हो गया, है ना। एक दिन का हमारा दोनों का कनेक्शन था, बराबर है। अभी उसके बाद तो मैं अपने गुरु से कभी बात ही नहीं किया है, तो शिक्षा मुझे केवल उनके प्रवचनों से मिली है, बराबर है। लेकिन प्रवचन सुनने के पश्चात भी कोई एक व्यक्ति चाहिए रहता है जीवन में जो हमें शिक्षा दे, उसको हम शिक्षा गुरु कहते हैं, ठीक है। तो अगर मान लो किसी की दीक्षा हो गई, मान लो आपकी दीक्षा हो गई आज कैलाश प्रभु, है ना, आपको नाम भी मिल गया, माला भी मिल गई, लेकिन उसके बाद कोई अवेलेबल ही नहीं है आपको शिक्षा देने के लिए, तो फिर क्या होगा आपका, बताइए। किस तरह से आप निभाओगे वो दीक्षा को। तो दीक्षाओं को निभाने के लिए शिक्षा की आवश्यकता है, बराबर है ना। तो इसलिए हम उनके शिष्यों का आश्रय लेते हैं फिर, जिनसे हमने दीक्षा ली है, बराबर ना। ऐसे ही तो इस्कॉन में है, अभी हम भी 20 साल में, तो ऐसे ही हमको बताया जाता है। तो इसके लिए दीक्षा गुरु के पास अभी इतना सारा इस्कॉन में सेवा है कि उनका हर एक क्षण बहुत कीमती है, और हम अपने गुरु का क्यों हम उनका कीमती समय खराब करें, है ना। तो हमें इसके लिए शिक्षा गुरु का हमको सानिध्य लेना चाहिए जो हमारे लिए अवेलेबल हो, और वो शिक्षा गुरु भी कैसे होने चाहिए, जो पूरे शास्त्र है, गीता भागवत है, चैतन्य चरितामृत है, सारे जितने भी कोर्स है उन्होंने किए हो, है ना, और उनको वेदों का सार ज्ञात हो, तब जाके वो शिक्षा दे सकता है ना। तो इसके लिए शिक्षा गुरु एज इक्विवेलेंट एज दीक्षा गुरु, है ना, दोनों भी समान रूप से होते हैं, और ना आईडीसी कोर्स में ये भी सिखाया जाता है कि शिक्षा गुरु से ज्ञान लेके भी व्यक्ति भगवत धाम जा सकता है, क्योंकि वह प्रामाणिक गुरु शिष्य परंपरा से आया रहता है ना, ठीक है। तो इसके लिए आईडीसी कोर्स हमने करवाया था, मुझे लगता है कि जुलाई में करवाया था। कितने लोग थे उस ग्रुप में आईडीसी कोर्स में, जून जुलाई में हमने किया था, तो थे क्या? जी मैंने किया था। हाँ, जी मैं भी किया थी। था ना जी, हमने 10-15 दिन किया था जी। रखते हैं दिशा कंपैरेटिवली। हरे कृष्णा प्रभु, मैंने तो 2 जगह से आईडीसी कोर्स किया है, एक द्वारकापुरी से, एक कोर मंगला जी, से, तो हम से भी किया है। जी, तो कहने का केवल मैं एक लाइन में यही बोलूंगा, हमारी जो गुरु शिष्य परंपरा भी है ना, वो शिक्षा गुरु के आधार पर है ना। अभी जब से शिला प्रभुपाद जी संस्थापक आचार्य है, तब से हम शिक्षा गुरु दीक्षा गुरु एक ही होते हैं हमारे, क्योंकि हम उनके सानिध्य में रहते हैं। लेकिन अभी प्रभुपाद के शिष्य इतने व्यस्त है, क्योंकि उनका समय बहुत कीमती है ना, कई सारे उनके पास जिम्मेदारियां हैं, तो इसलिए हम प्रभुपाद की किताबों का आश्रय लेते हैं, नहीं तो फिर प्रभुपाद के शिष्यों के शिष्य का आश्रय लेते हैं, बराबर है ना। तो उनका आश्रय लेने के पर भी वही फल मिलता है ना, ऐसा कुछ नहीं है कि हम कोई दूसरा चीज कर रहे। तो उसके लिए ऐसा कुछ नहीं है कि कोई दूसरा ज्ञान हम यहाँ पर दे रहे, प्रभुपाद की किताबें पढ़ रहे हैं, वो प्रभुपाद की शिक्षाओं को अपना रहे, इसके लिए जीवन में परिवर्तन भी हो रहा है ना, बराबर है ना। 50 जन आते हैं 16 माला करने के लिए सुबह 4 बजे, है ना। ये भी बहुत कठिन है कलयुग में ऑनलाइन आना, लोग आ रहे हैं, है ना। ठीक है, तो यहाँ पर मैं रुकता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका। ओके, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, बहुत अच्छा बताया। कृष्णा गुरु जी पंचांग प्रणाम। कृष्ण माता जी पंचांग प्रणाम। सभी भक्तों को पंचांग प्रणाम। हरे कृष्णा।